तो दोस्तों मैं निकल रहा हूँ बिजनेस पे अपने ऑफिस जाने के लिए। यहाँ से मैं बाइक से ऑफिस तक जाऊँगा। फिर वहाँ से हम लोग बस में बैठकर बैफ कैंपस जाएंगे। तो दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ बिजनेस पे। ये हमारी बस है जिसमें बैठकर हम बैफ जाएंगे। तो दोस्तों अब हम बस में बैठ गए हैं और बस में बैठकर हम निकल चुके हैं उरुली कंचन बैफ के लिए, जो BAIF है। और BAIF एक नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो जब तक हम BAIF पहुंचेंगे तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हुए हम बात कर लेते हैं BAIF के बारे में। BAIF विकास अनुसंधान फाउंडेशन महाराष्ट्र में पुणे के निकट उरुली कंचन में स्थित एक पुरस्कार प्राप्त दान संस्था है। तो हम पहुंच चुके हैं बैफ और अब हम नाश्ता करेंगे। नाश्ते में पोहा और चाय है। नाश्ते के बाद हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और यहाँ हम BAIF के गतिविधियों के बारे में बात कर रहे हैं। जो यहाँ के कैप्टन हैं जो हमें सजेस्ट कर रहे हैं पेड़ कैसे लगाने हैं और कौन सी प्रजाति के पेड़ हैं। तो फाइनली अभी हम लोगों को इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं और हर प्रत्येक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक पेड़ लगाने हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं जो यहाँ पर एक जो खाली जगह थी, यहाँ पर हम लोगों को पेड़ लगाने के निर्देश दिए गए हैं। तो हम यहाँ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं और ये एक अच्छा काम भी है ट्री लगाना। तो पेड़ लगाने के लिए हमें जो गड्ढा करना है, तो गड्ढा करने में बड़ी मशक्क़त हो रही है क्योंकि यहाँ पथरीली ज़मीन है। तो हमें 2 टूल्स का यूज़ करना पड़ रहा है। फावड़े से आराम से जो है मिट्टी नहीं खोद पा रहे हैं क्योंकि पत्थर हैं बहुत ज़्यादा नीचे। तो थोड़ा सा हार्ड हाथ चलाना पड़ रहा है। यहाँ हमारे लिए 2 वर्कर असाइन किए गए थे जिन्होंने ऑलरेडी कुछ गड्ढे हमारे लिए किए थे, क्योंकि ये लोग जानते हैं कि ये लोग आराम से गड्ढा नहीं कर पाएंगे, तो टूल्स चला नहीं पाएंगे गड्ढा करने के लिए। सो अभी ये देखिए ये हमारे कलीग्स हैं और ये पेड़ गड्ढा करके पेड़ लगा दिया है। और ये फिर मैं गड्ढा करने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरी तेज़ी से मेरे को ये चलाना पड़ रहा है। और अभी हमने वैसे ज़्यादा गहरा गड्ढा नहीं करना है एज पर इंस्ट्रक्शन। जितना पेड़ का नीचे का मिट्टी वाला पोर्शन है वो बस मिट्टी के अंदर जाना चाहिए, इतना हमने गड्ढा किया है। और अभी इसके बाद थोड़ा गड्ढा कर दिया। अभी मेरे को मिट्टी हटानी है। मिट्टी हटाने के लिए मुझे फावड़े का यूज़ करना पड़ेगा। तो अभी मैं पेड़ लेकर आया हूँ। मैं चेक करूँगा कि इतना गड्ढा कर चुका हूँ जो इसकी मिट्टी ज़मीन के अंदर चली जाए, मिट्टी वाला पोर्शन। तो अभी मैं फावड़े से गड्ढा कर रहा हूँ। और अभी ये देखिए मैंने प्लास्टिक को निकाल दिया है। तो अभी मेरे कलीग अमोल भाई जो इन्होंने बोला कि अभी छोटा है गड्ढा, मैं करता हूँ। एक्चुअली ये महाराष्ट्र हैं और ये इनके खेती भी है, तो ये ऐसी ज़मीन में इन्हें आदत है फावड़ा चलाने की, क्योंकि इनके यहाँ भी थोड़ी पथरीली ज़मीन है। तो ये बोल रहे हैं कि ठीक है मैं हेल्प करता हूँ तुम्हारी। तो अभी मैंने फावड़े से मिट्टी हटाई, इन्होंने खोदा, तो ये थोड़ा और अच्छे से इसे सही कर रहे हैं गड्ढे को। इसके बाद अभी हम लोग पेड़ को इस गड्ढे के अंदर रखा, बट फिर याद आया कि हम लोगों को ये खाद भी डालना है एज़ पर इंस्ट्रक्शन। तो अभी खाद डाला पहले हमने और इसके बाद हमने अच्छे से पेड़ को मिट्टी वाला पोर्शन हमने मिट्टी में एडजस्ट कर दिया है। देन अभी हम मिट्टी डाल रहे हैं और थोड़ा थोड़ा साइडों में खाद भी डाल रहे हैं। तो जैसा कि इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि एक और दूसरे पेड़ के बीच में 3 फीट का आपको डिस्टेंस रखना है, क्योंकि अगर आप पास पास में पेड़ लगा देंगे तो फिर वो कोई भी एक पेड़ मर सकता है, मीन्स वो होगा नहीं। तो इसलिए हमें डिस्टेंस का मेन ध्यान रखना है कि 3 फीट की डिस्टेंस एटलीस्ट होनी चाहिए। तो
तो अभी दीक्षा का मन था कि मैं भी गड्ढा करूं। अभी देखिए दीक्षा कैसे गड्ढा कर रही है। तो दीक्षा झांसी की रानी है, झांसी से बिलोंग करती है, तो दीक्षा से वैसे गड्ढा नहीं हो पाया, तो अमोल ने हेल्प की। अभी दीक्षा खाद दे रही है, आई मीन खाद डाल रही है। और ये पेड़ हमने प्लास्टिक से हटा करके धनी से हमने मिट्टी में एडजस्ट कर दिया है। नहीं देखिए कितनी पथरीली ज़मीन है, पत्थर ही हैं ज़्यादा। तो अभी हम चलते हैं अपने और कलीग्स के पास। सब लोग लगे हुए हैं, सुबह सुबह एक नई एनर्जी है, सुबह का टाइम है, तो सब लोग पेड़ लगाने में व्यस्त हैं और गड्ढा कर रहे हैं, वो मेहनत कर रहे हैं। कभी कभी ये मेहनत होनी चाहिए। तो बहुत सारे पेड़ हम लगा चुके हैं और अभी कुछ कलीग्स के पेड़ बचे हुए हैं, तो वो लोग भी लगा रहे हैं। तो ये सब लोग मेहनत में कमी नहीं कर रहे हैं। और अभी ये देखिए, ये पेड़ लगा चुके हैं और अब राहुल गांधी वाली स्टाइल में फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। तो कोई नहीं, वैसे अच्छा है, उन्होंने मेहनत की और पेड़ लगाया। और ये अभी हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम 2 नहीं 4 5 6 7 पेड़ लगाएंगे। तो हम लोग जितने भी पेड़ लाए थे, 2 पेड़ लाए थे एक्चुअली, तो हमने वो सब पेड़ लगा दिए। और कलीग्स के पेड़ भी हमने लगाए, क्योंकि वहाँ रखे थे तो हम लोगों ने लगा दिए जितने ज़्यादा हो सकते थे। और अभी हमने डिसाइड किया कि अभी और पेड़ भी लगाने हैं, तो मैं और अमोल जा रहे हैं और पेड़ लेने, जो तो यहाँ से थोड़ी दूरी पर हैं, जहाँ पर पेड़ों का कलेक्शन है। बहुत सारे पेड़ रखे हुए हैं, छोटे छोटे प्लांट हैं एक्चुअली। तो वो सब तो हम लोग अभी 4 5 6 पेड़ और लाएंगे। तो यहाँ देखिए, ये कैक्टस इन्होंने लगाया हुआ है, क्योंकि कैक्टस को लगाने के लिए और उसे पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। कैक्टस को पानी की बहुत ही कम ज़रूरत होती है। अगर आप उसे पानी ना भी दें तो चलेगा, बस महीने 2 महीने में थोड़ा पानी डाल दें तो चल जाएगा। बाकी कैक्टस पथरीली ज़मीन में आराम से हो जाते हैं। ये देखिए बड़े ही प्यारे लग रहे हैं। हम जब छोटे थे तो हम लोग इन्हें नागफनी बोलते थे, अभी पता नहीं हम लोग सही बोलते थे या नहीं। और वैसे ये कैक्टस प्रजाति के पेड़ हैं। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जहां पर ये प्लांट का कलेक्शन है। हम लोगों ने यहां से 2 पेड़ यानी 2 प्लांट और उठाए हैं। ये अमोल भाई लेके निकल चुके हैं, मैंने भी लिए हुए हैं। तो अभी हम वापस जाएंगे और फिर से हम 4 पेड़ और लगाएंगे। ये हमने डिसाइड किया कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने हैं। तो ये देखिए कैक्टस, ये मैं भी 2 पेड़ लेकर के, 2 प्लांट लेकर के मैं भी आ रहा हूँ। और ये हम लगाने वाले हैं इन प्लांट्स को भी। एक कैक्टस के बीच से निकल करके बड़ा ही प्यारा नज़ारा है। इन कैक्टस के बीच का रास्ता बड़ा मन को लुभा रहा है। तो अभी हम फाइनली उस जगह पर पहुंच चुके हैं। और यहाँ जो ये कैप्टन थे, इन लोगों ने सब पेड़ लगा चुके हैं और अभी ये बैठे हैं। और ये जो कैप्टन है ये अपनी जीवन के बारे में बता रहे हैं, अपने पास्ट के बारे में, उन्होंने क्या स्टडी की, क्या रिसर्च की। तो अभी फाइनली उसके बाद हम निकल चुके हैं दूसरी एक्टिविटी के लिए। तो ये मेरे सारे कलीग्स हैं और हम सब लोग अभी जाएंगे जहाँ पर ये खाद बनाते हैं, ऑर्गेनिक खाद जो गोबर का होता है, जिसे काऊ डंग बोलते हैं। तो गाय के गोबर का खाद है और प्लस उसमें फास्फोरस मिक्स करके ये एक नया खाद तैयार करते हैं। तो ये बीच का नज़ारा है जिस रास्ते से हम वहाँ तक जा रहे हैं। तो थोड़ी धूप है और मैं तो कैप भी नहीं लाया। ये देखिए बड़ा ही सुंदर है। तो ये हम वहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ हम सब लोग हेल्प कर रहे हैं और ये भी जान रहे हैं कि कैसे खाद को बनाया जाता है। ये देखिए पहले यहाँ से गोबर का खाद है जो बहुत पुराना हो चुका है और इसे
तसले में भरकर हमारे सारे कलीग्स इसमें डाल रहे हैं मशीन में। तो ये मशीन इसे थोड़ा महीन कर रही है, यानी बारीक कर रही है। बारीक खाद को लेकर के तसले में हम लोग इन कट्टों में डाल रहे हैं। तो कट्टे में डाल करके अभी हम इसे ले जाएंगे दूसरी मशीन के पास। तो अभी ये फास्फोरस है एक्चुअली। तो ये फास्फोरस हम लोग इस ट्रॉली में भर करके उस मशीन के पास तक ले जाएंगे और इसमें वज़न करके हम इसमें मशीन में डालेंगे। तो ये मशीन में ऊपर का पोर्शन दिखाता हूँ इस मशीन का, ये कैसे मिक्स करता है। तो ये देखिए, ये इसके अंदर का स्ट्रक्चर है। इसमें फास्फोरस डाल दिया है और खाद भी डालेंगे। ये ऑलरेडी ये जो कट्टे हैं इसे रॉ मटेरियल बोल सकते हैं। तो ये हम एक जगह पर इसे लगा रहे हैं और ये सारी एक्टिविटी के बाद अब सब लोग थोड़े थक चुके हैं। तो सब ने बहुत मेहनत की है और अभी हम निकलेंगे लंच के लिए। तो अभी हम लोग लंच के लिए पहुंच चुके हैं। लंच भी अच्छा, लंच का प्रावधान अच्छा है एक्चुअली। तो मल्टीपल चीज़ें हैं खाने के लिए। तो लंच के बाद हम सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और यहाँ के जो कैप्टन थे उन्होंने हमें बहुत अप्रिशिएट किया। और इससे पहले यहाँ हमारी एक ग्रुप फ़ोटो भी हुई। तो दोस्तों अब हम ये सारे लोग हम लोग निकलेंगे अपने अपने घरों की तरफ। तो अब हम जा कर के बस में बैठते हैं और फिर निकलते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बिजनेस बे, जहां से हम चले थे, और अब हम उतर रहे हैं गाड़ी से। थैंक यू।